बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो जनाब ये देखें, आपको बड़ा कलरफुल सा एक पुलाव नज़र आ रहा है। तो आज हमने अपने किचन में रेडी किया है चिकन वेजिटेबल यखनी पुलाव। और चलें चल के देखते हैं कि ये टेस्टी पुलाव किस तरह से बनता है। जी तो जनाब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और देगचा मैंने चूल्हे पे रख लिया। 1.5 कप इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल का। और आपको ये बताती चलूँ कि मैं 1.5 किलो चावल बना रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके और रफली चॉप मैंने किए हैं। ये मैंने डाले ऑयल में और बहुत ज़्यादा इनको कलर नहीं देना, जस्ट इनको सॉफ्ट करना है। और जैसे ही ये पिंक वाली साइड पे इनका कलर आएगा तो हम फिर मज़ीद इसमें कुछ जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी, हम साथ साथ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। जैसे ही कलर थोड़ा सा सॉफ्ट उसमें प्याज हुआ, पिंक कलर का हुआ, मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसमें। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक की खुशबू आने पे यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। और 2 टेबल स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर मैंने यहाँ डाला है टेस्ट के लिए, ये ऑप्शनल है। बाकी स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा दे के मसालों को अच्छा सा भून लेंगे। यहाँ ये बताती चलूँ कि यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है, जबकि यखनी में पहले बना चुकी हूँ, उसका मेथड मैं आगे आपको बताऊँगी, उसमें भी नमक ऐड है। जी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छा सा भून के मसालों को। और यहाँ 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं और वो भी रफली चॉप्ड हैं, ये ऐड कर देते हैं इसमें। और थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जनाब तो देखें टमाटर देखने में ही सॉफ्ट लग रहे हैं। और अब थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं। जी तो जैसे ही मसाला तकरीबन 5-6 मिनट मैंने भुना है और यकजान हुआ है, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ यखनी। और जैसे कि आपको मैंने बताया 1.5 किलो चावल यानी पाव वाले मैंने 6 कप चावल लिए थे, वॉश करके उनको भिगो दिया था। और यखनी मैंने किस तरह से बनाई है कि 3 पाव मेरे पास विद बोन्स चिकन था, उसमें 2 लीटर मैंने पानी डाला है, 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के साबुत गर्म मसाला डाला था और 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल के और ये मैंने यखनी अच्छी सी बना ली थी। और ये यखनी मैंने कुकर में बनाई थी और सीटी आने के बाद 5 मिनट मैंने इसको कुक किया था और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। और चिकन अलग करके और ये यखनी मैंने छान ली है। यहाँ पे ये टोटल 9 कप यखनी है। 6 कप चावल, 9 कप यखनी, क्योंकि चावल मेरे पहले से भीगे हुए थे तो मैंने 3 कप कम डाला है इसमें यखनी को। तो मसाले में इसको ऐड कर देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा ये टेस्टी पुलाव आपका बनने जा रहा है। थोड़ा सा इसको मिक्स किया और ढक्कन लगाया और फ्लेम को हाई पे रख के इसको अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। तो जनाब ये देखें इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया। और अब यहाँ 1 टेबल स्पून भर के मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ये भीगे हुए चावल पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चावल डालने के बाद एहतियात से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ 2 तेज़पात लेके और उनको तोड़ के मैंने इसमें ऐड कर लिया। ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है हमारे चावलों की। तो इस स्टेज पे अब यहाँ मैं नमक चेक कर लूँगी। और यहाँ जो है वो नमक चावलों में थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, और ताकि जब ये पक जाएंगे तो उस वक्त नॉर्मल हो जाएगा वो। तो यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ मज़ीद मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने नमक और ऐड किया है। तो ये आप टोटल देख लें, 2 टेबल स्पून मैंने यखनी में डाला था, 2 टेबल स्पून मैंने डाला था मसाले में और 2 टेबल स्पून मैंने मज़ीद डाला। टोटल 6 टेबल स्पून 1.5 किलो चावलों में मैंने नमक डाला है। बाकी ये अपने टेस्ट की बात होती है कि आप अगर हल्का नमक पसंद करें या तेज़, या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जनाब। तो इस स्टेज पे जबकि पानी थोड़ा ड्राई होने को है, तो यहाँ मैंने ये आधा किलो मटर ले लिए हैं, जो कप्स में तकरीबन 2 कप हैं और ये हाफ़ कुक्ड हैं। यहाँ असल में मैंने किया ये था कि मटर और गाजर इनको मैंने
2 से 3 मिनट जो है वो उबलते हुए पानी में बॉईल कर लिया था और उसके बाद इनको ठंडा पानी डाल के स्ट्रेन कर लिया था। और बॉईल करते हुए ये मैं बताती चलूँ कि उस पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी थी ताकि इन दोनों सब्जियों का कलर जो है वो ख़राब ना हो, गाजर का भी और मटर का भी। और इसी तरह से ये 4 से 5 गाजरें क्यूब्स में कटी हुई मटरों के साथ ही इनको भी बॉईल किया था, तो ये भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके उनके बीज निकाल के उनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है और ये मैंने बॉईल नहीं की हैं, ये इसी तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। इनका क्रंच थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से पुलाव में। और 3 से 4 हरी मिर्चें रफली चॉप्ड वो भी ऐड कर दी। और अब ये चिकन बोन्स मैंने अलग कर ली और इनको बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं किया, यानी रेशा नहीं बनाया, बड़े बड़े पीस ही हैं चिकन के, तो ये भी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। और अब ये सारी चीज़ें एहतियात से चावलों में मिक्स करेंगे। और आप देखें कि चम्मच में किस तरह से चला रही हूँ और कोशिश ये करनी है कि चावल टूटे नहीं और चीज़ें अच्छी सी इसमें ये सारी मिक्स हो जाएं। तो पानी अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, पानी मौजूद है चावलों में। तो मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मैं फिर ढक्कन यहाँ पे लगाऊंगी अभी दम से पहले भी, ताकि जो थोड़ा सा पानी है मज़ीद खुश्क हो जाए। तो तकरीबन ये 2 से 3 मिनट के बाद ये ढक्कन मैंने हटाया और काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है मज़ीद फ्लेवर देने के लिए पुलाव को, तो ये ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ ये सोया सॉस है और ये भी 4 to 5 टेबल स्पून ही है, ये ऐड कर देते हैं। ये असल में स्पाइसेस होते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इनको मिक्स करते हैं रेसिपीज़ में। तो ये सॉसेस डाल के थोड़ा सा मज़ीद मिक्स करेंगे इनको। और अब बारी आती है दम की, तो ढक्कन पे रुमाल लपेट के और नीचे पुराना तवा रख के मैं इसको दम पे रखूँगी। फर्स्ट 5 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद 10 मिनट्स में लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी चावलों को। जी, तो टोटल 15 मिनट मैंने दम पे रखे हैं चावल और जनाब माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी लुक चावलों की आ रही है। अभी फ़ौरन मैं चम्मच नहीं चलाऊंगी, लेकिन आप देखें कि चावल कितने खिले खिले से लग रहे हैं और सब्जियों का कलर भी आपके सामने है फ्रेश। तो अब इनको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, देखें ये ज़बरदस्त कलरफुल सा पुलाव आपके सामने है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे मज़ीद वीडियोज़ के साथ। इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।